नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक गरीब किसान और की सच्ची कहानी लेकर आए हैं। रामदीन गांव सोनापुर का एक साधारण सा किसान था। उम्र कोई 40 के आसपास, चेहरा धूप में झुलसा हुआ, आंखों में थकान के साथ साथ अजीब सी उम्मीद। उसके पास जमीन बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस 3 बीघा बंजर सी धरती जो हर साल उससे लड़ती थी और हर साल वह उससे सूरज निकलने से पहले ही रामदीन उठ जाता। उसकी झोपड़ी की छत से लटकती ओस की बूंदें उसकी नींद तोड़ देती। बाहर मुर्गे की बाग और दूर मंदिर की घंटी, यही उसका अलार्म था। वह उठकर मिट्टी के चूल्हे में आग जलाता, पत्नी सीता को आवाज देता। सीता भी किस्मत की तरह शांत और सहनशील थी। कम बोलती थी, पर जब बोलती तो बात दिल में उतर जाती। दोनों का एक ही बेटा था, मोहन, 8 साल का। आंखों में सपने और पैरों में नंगेपन की आदत। रामदीन खेत में हल चलाता तो मिट्टी से बात करता, इस साल तो साथ दे देना माँ। वह जमीन से कहता, बच्चे की फीस भरनी है। गांव में बारिश कम हो रही थी। नहर का पानी अमीर जमींदारों के खेतों तक ही पहुंचता। गरीब किसान आसमान की ओर देखते रहते। बीज उधार में लिया गया था, खाद साहूकार से। साहूकार हर बार मुस्कुराता और कहता, फसल अच्छी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रामदीन जानता था, अगर फसल खराब हुई तो मुस्कान गायब हो जाएगी। उस साल बारिश ने धोखा दे दिया। बादल आए, गरजे, पर बारिश बरसे नहीं। खेत की दरारें रामदीन के दिल जैसी हो गई, चौड़ी और गहरी। फसल आधी भी नहीं हुई। जो अनाज निकला वह घर चलाने भर का था। साहूकार ने आकर हिसाब मांगा। रामदीन, अब तो पुराना उधार भी जोड़ना पड़ेगा, वह बोला। रामदीन ने हाथ जोड़ दिए। सेठ जी, थोड़ा समय दे दीजिए। सेठ की आंखें सख्त हो गई। समय ही तो दिया था। उस रात रामदीन देर तक सो नहीं पाया। सीता ने चुपचाप उसके पास बैठकर कहा, भगवान कहीं न कहीं रास्ता खोलेंगे। रामदीन मुस्कुराया, लेकिन मन में तूफान था। उसे अपने बेटे की किताबें याद आई, उसकी फीस, उसका भविष्य। अगले दिन गांव में खबर फैली, शहर में एक मिल खुली है, मजदूर चाहिए। कई किसान जाने की सोच रहे थे। रामदीन ने भी फैसला किया, मैं शहर जाऊंगा। उसने सीता से कहा, कुछ महीनों में पैसे कमा लाऊंगा। सीता की आंखें भर आई, पर उसने रोका नहीं। वह जानती थी यह फैसला मजबूरी का था। शहर रामदीन के लिए किसी और दुनिया जैसा था। ऊंची इमारतें, तेज शोर और इंसानों की भीड़, पर कोई किसी को नहीं देखता। मील में काम मिला, भारी बोरे उठाने का। बदन टूट जाता था, पर मजदूरी देखकर दिल को तसल्ली मिलती। रात को वह फुटपाथ पर सोता और गांव को याद करता। मिट्टी की खुशबू, बेटे की हंसी, सीता की खामोशी। एक दिन मील में हादसा हो गया। एक मजदूर घायल हो गया, काम रुक गया। कुछ दिनों की छुट्टी दे दी गई, बिना पैसे के। रामदीन घबरा गया। उसके पास जमा पूंजी बहुत कम थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई, हरिहर बाबा। बाबा भी कभी किसान थे। उन्होंने रामदीन की कहानी सुनी और कहा, बेटा, खेती छोड़ना समाधान नहीं, खेती को समझना समाधान है। बाबा ने उसे नई खेती, कम पानी वाली फसलें और सामूहिक खेती के बारे में बताया। रामदीन के भीतर फिर से उम्मीद जगी। रामदीन गांव लौटा। सबको अचरज हुआ। लोगों ने पूछा, शहर छोड़ आया? वह बोला, हाँ, अब अपनी मिट्टी से लड़ूंगा नहीं, उसे समझूंगा।
उसने गांव के कुछ किसानों को इकट्ठा किया, हरिहर बाबा की बातें बताई। शुरू में लोग हंसे, पर जब रामदीन ने अपने खेत में कम पानी वाली फसल बोई और वह उग आई तो लोग देखने लगे। उसने साहूकार से दोबारा बात की, इस बार आत्मविश्वास के साथ। धीरे धीरे उधार उतरने लगा। सीता के चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी। मोहन स्कूल जाने लगा। नई किताबों के साथ गांव में बदलाव की हवा चल पड़ी। 3 साल बाद रामदीन का खेत हरा भरा था। वह अब सिर्फ किसान नहीं था, वह दूसरों के लिए मिसाल था। सरकारी अधिकारी आए, उसके खेत देखे, उसे प्रशिक्षण देने के लिए चुना गया। एक दिन मोहन ने उससे पूछा, बाबा, किसान गरीब ही क्यों होता है? रामदीन ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, किसान गरीब नहीं होता बेटा, हालात उसे गरीब बना देते हैं। अगर हालात बदले जाएं तो किसान सबसे अमीर होता है। सूरज ढल रहा था। रामदीन मिट्टी को छूकर उठा। आज वह सिर्फ जमीन नहीं छू रहा था, वह अपने संघर्ष, अपने विश्वास और अपनी जीत को छू रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अवधी कथाएं को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।